आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एपीएलएल की ऑनलाइन एजुकेशन में। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि जो ई कॉमर्स होता है वो होता क्या है। कई बार आता है दिमाग में हमारे क्वेश्चन कि व्हाट इज ई कॉमर्स। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आखिर ई कॉमर्स है क्या। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो ई कॉमर्स है, सबसे पहले ई का फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। जो ई होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से हम जानते हैं फ्रेंड। जैसे आप ट्रेडिशनल टाइम से देखते आ रहे हैं, अपने बाबा दादा के टाइम से देखते आ रहे हैं कि जो परचेजिंग होती है, सेलिंग होती है, वो पर्टिकुलर मार्केट में होती है। तो जो ई कॉमर्स होता है बेसिकली ये हमारा इंटरनेट के थ्रू होता है, जिसमें कि हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स का, या वो प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर सर्विसेज भी हो सकती हैं, जिसमें कि आप खरीद फरोख्त करते हैं, खरीद भी सकते हैं और इवन अपने सामान को आप बेच भी सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो हमारा पहला फर्स्ट ई कॉमर्स रिटेलर था जिसने कि बहुत ज्यादा आज के टाइम में भी पॉपुलैरिटी गेन करी हुई है डिजिटल एज के टाइम में, वो सबसे पहला जो ई कॉमर्स का वेबसाइट था वो था अमेजॉन। अमेजॉन आप सभी जानते होंगे। अमेजॉन एक बहुत पॉपुलर कंपनी है जो कि आज की डेट में पूरे विश्व में छाई हुई है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपने सुना होगा ईबे के बारे में। ईबे भी एक ऐसी कंपनी है जिसके थ्रू आप चीजें खरीद सकते हैं, इवन यहाँ तक कि आप अपनी प्रोडक्ट्स उन पे सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये दो कंपनी है जो कि सबसे पहले आई थी ई कॉमर्स की दुनिया में। तो उसके साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो रिसेंट रिसर्च हुआ था उसमें देखा गया कि 96% ऑफ अमेरिकन क्या करते हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं ज्यादातर, जिससे कि उनको आसानी रहे, वो घर पे बैठे बैठे परचेजिंग कर सकें जो भी उनका जरूरत का सामान है, बहुत आसानी से, कहीं उनको जाना ना पड़े। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे कि अमेरिकन ने इसको चालू किया, फिर धीरे धीरे ये जो ई कॉमर्स था पूरे विश्व में छा गया। तो इसकी जो ग्रोथ थी, दिस ग्रोथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप देखते हैं कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है, और इस कोरोना काल के टाइम में भी आप देख सकते हैं कि आप लोग आराम से अपने घर बैठ के कुछ भी कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि आप जिस तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वो भी टेक्नोलॉजी का ही काम है। और इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एक सपोर्ट सिस्टम दिया ऑनलाइन शॉपिंग को, जिससे कि आने वाले टाइम में आप मोबाइल फोन से भी इवन परचेजिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। इवन आप देखते होंगे कि कोई भी होता है, सेलर होता है, वो डायरेक्ट अपने फोन से फोटो क्लिक करता है और अपलोड कर देता है किसी भी नए प्रोडक्ट की। और इससे क्या हुआ कि सोसाइटी में इंक्रीज हुआ वैल्यू का, कन्वीनियंस का। उसके साथ साथ डे टू डे टास्क बहुत इजी हो गए कि आप विद इन द सेकेंड, विद इन द फ्यू मिनट्स, आपने जैसे ही माउस का बटन क्लिक किया आपकी परचेजिंग हो गई। और इसके साथ साथ मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि क्या प्रोसेसिंग होती है, किस तरीके से आप शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। इवन आप सिंपल बटन के क्लिक के थ्रू भी आप बहुत आराम से चीजों को खरीद सकते हैं। आप मोबाइल पे बैठे बैठे जब भी होता है, देखते होंगे आप लोग, खुद भी करते होंगे इस चीज को, कि कोई भी चीज आपको पसंद आ रही है, आपने खट से बटन दबाया मोबाइल फोन पर और वो चीज आपने परचेज कर ली। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप प्लीज अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखें, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको, जिससे कि आपको पता रहे इन फ्यूचर अगर आप यूज करते हैं कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आता है हमारा व्हाट इज कॉमर्स। हमने ई कॉमर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, लेकिन उसके पहले हमको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये कॉमर्स क्या होता है। तो जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, जिन्होंने ट्वेल्थ में या अपने कॉलेज में कॉमर्स पढ़ा होगा, उनको इसके बारे में पता होगा। तो मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको कॉमर्स क्या होता है। ये एक डिवीजन होता है जिसमें कि ट्रेड किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, या फिर प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि एक डीलिंग होती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसमें कि हम पैसा देते हैं और गुड्स को परचेज करते हैं। आपको भी पता है कि पुराने जमाने में जब करेंसी नहीं होती थी, हमारे पास पैसा नहीं होता था, तो उस टाइम क्या होता था कि मतलब जैसे कि अगर कोई इंसान गेहूं बेच रहा है तो गेहूं के बदले वो कपड़ा खरीद लेता था। जिसको गेहूं चाहिए होता था कपड़े वाले को, तो वो गेहूं लेके उसको कपड़ा दे देता था। तो ये बार्टर सिस्टम होता था, एक्सचेंज होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दुनिया में तरक्की होती गई, फिर करेंसी आने लगी, बैंक सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, तो
जैसे कि कई बार होता है कि हमने गेहूं दिया तो हमको कपड़े की जरूरत नहीं है, हमको पैसे की जरूरत होती है, जिससे कि हम जो मन करे वो हम खरीद सके। तो जैसे ही धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुआ तो उसमें क्या देखा गया कि एक्सचेंज होने लगा गुड्स ऑन सर्विसेज का, और ये क्या कहाँ तक पहुंचने लगा, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने लगा प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू या फिर मीडिएटर्स के थ्रू। मीडिएटर्स में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, जैसे कि होलसेलर्स आ जाते हैं, उनको हम मीडिएटर्स बोलते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस किन चीजों को कंप्राइज करता है ये भी मैं बता देता हूँ। ट्रेडिंग ऑफ समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसको हम यूज कर सकें अपनी डेली यूज में, डेली के टास्क में हम यूज कर सकें, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो वो चीजें हम अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए वो खरीदते हैं, जिसमें कि आपके गुड्स आते हैं, सर्विसेज आती हैं, इंफॉर्मेशन आता है, या फिर मनी भी हो सकता है बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। मनी के थ्रू हम कुछ भी खरीद सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि आपको भी पता है गुड्स में वो प्रोडक्ट आपकी डेली की नेसेसिटीज हो सकती हैं, फूड हो सकता है, क्लोथ हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है। और सर्विसेज अगर बोले फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको एक सर्विस देता है और उसके बदले में आपसे चार्जेस लेता है मनी के फॉर्म में। और इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आपने APLL का कोर्स ज्वाइन किया है, आपको कुछ फीस देनी होती है, तो आप फीस दे के वो इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन के पार्ट में आ जाता है। इवन यहाँ तक कि मनी लेंडरिंग होती है, मनी में आपने देखा होगा जैसे कि बैंक्स वगैरह लोन देते हैं, लोन देने के ऊपर वो कुछ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करते हैं, वो उनकी फीस होती है, तो वो मनी पार्ट में भी आ जाता है। और ये फ्रेंड दो एंटिटीज के बीच में होता है या फिर दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में होता है कॉमर्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी शो किया हुआ है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि लैपटॉप है, यहाँ पर लैपटॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हिरारकी बनी हुई है, ये पूरे विश्व में चलता है कॉमर्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में कि ई कॉमर्स कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इसमें और तरक्की होती गई मॉडर्न टाइम्स में। सबसे पहले देखा जाए तो 1970s में सबसे पहले हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि बैंकिंग के थ्रू होता था। बैंकिंग इंडस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया एक्सचेंज अकाउंट इंफॉर्मेशन के रूप में, जिसमें कि सिक्योर्ड नेटवर्क हुआ करता था, उसके थ्रू हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली। तो ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री को अलाउ था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लेट 1970s से लेके 1980s के बीच में हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिसको कि हम EDI के नाम से भी जानते हैं। इसमें कई सारी ई कॉमर्स कंपनी आई, और ये क्या होता था फ्रेंड्स, ई कॉमर्स कंपनीज के बीच में ही होता था। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता था ये बिटवीन द कंपनीज होता था, जिसमें कि बिजनेस हाउसेज अपना डेटा एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में ट्रांसफर करते थे। अगर कुछ किसी को रॉ मटेरियल खरीदना है तो वो अपना डेटा शेयर करते थे एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में। फिर आप देखेंगे 1990s से हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब आया, जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर है, जिसमें कि आपने देखा इजी टू यूज टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत इजी हो गया था पब्लिक के लिए, जिसमें कि इंफॉर्मेशन शेयर होती थी, उसके साथ डिसएमिनेशन होता था, जिसमें कि चीप हो गया बिजनेस, कहीं जाना नहीं पड़ता था, कोई ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं लगती थी, कोई लेबर की कॉस्ट नहीं लगती थी। आप जहां बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, आपको कहीं जाने की नहीं जरूरत है। और उसके साथ साथ क्या हुआ फ्रेंड्स, एनेबल डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटी। इसमें धीरे धीरे जो बिजनेस एक्टिविटीज थी उनका बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ने लगा। उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी हो रहा है उसमें कम खर्चे में काम हो जा रहा है, हमको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं लग रहा है। फिर क्या हुआ, जो इकोनॉमीज हुआ, इकोनॉमीज का भी ग्रोथ होने लगा इसके साथ साथ। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट में आपको बताऊंगा यहाँ पर प्रोसेस के बारे में, जो ई कॉमर्स का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड। या अगर आप अपने पास नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो किसी भी वेब ब्राउजर पर विजिट करता है, और जो भी उसको वेबसाइट खोलनी है ई कॉमर्स से रिलेटेड, बहुत सारी वेबसाइट है आज की डेट में, आप पर्टिकुलर वेबसाइट को डालते हैं ब्राउजर पे इंटरनेट के माध्यम से। फिर आप क्या करते हैं, आप
जैसे ही वेबसाइट को डालते हैं थोड़ी देर में आपके सामने वेब पेज खुल के आ जाता है उस वेबसाइट का। फिर आप जाते हैं उसके प्रोडक्ट्स की कैटलॉग में। आप कैटलॉग को देखते हैं फ्रेंड्स। कैटलॉग में जो भी प्रोडक्ट आपको सपोज क्लोथ खरीदने हैं या फिर आपको शूज खरीदने हैं या ज्वेलरी खरीदनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पर्टिकुलर कैटलॉग खोल के देखते हैं जो भी आपको परचेजिंग करनी होती है, उसमें से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो उसको कार्ट में भी रख सकते हैं और इवन आप उसको डायरेक्ट परचेजिंग भी कर सकते हैं कि कार्ट में हम इसलिए रखते हैं कि सपोज इन फ्यूचर हमको खरीदना है तो हम उसके लिए रख लेते हैं अपने पास कार्ट में। जैसे आप लोग जाते हैं बिग बाजार वगैरह में तो वहां देखते होंगे कि आपको एक कार्ट दिया जाता है, एक बकेट टाइप होती है जिसमें आप अपना सामान उठा उठा के रखते रहते हैं। तो ऐसे ही आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी कार्ट होती है। कार्ट में आप उन चीजों को रखते हैं उठा के, तो वो होता है कार्ट सिस्टम। कार्ट के अलावा आपको अगर सपोज पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट को परचेज पर जाके आप क्लिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है फ्रेंड्स, व्हेन कंज्यूमर इज रेडी टू कंप्लीट द परचेज। जब आपकी परचेजिंग कंप्लीट हो जाती है पर्टिकुलर आइटम्स की, तो वो क्या करता है, परचेजर जो होता है, जो यूजर होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो अपना बिल परचेज के पास, डिलीवरी के पास भेज देता है। मर्चेंट वेब सर्वर के पास वो पहुंचता है। रिसीव होने के बाद वो क्या करता है, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करके आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाती है जिसमें कि जीएसटी वगैरह भी दिया होता है और शिपिंग का अमाउंट भी दिया होता है और जो भी हैंडलिंग चार्जेस होते हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। फिर आप क्या करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर डेबिट कार्ड नंबर उसमें एंटर करते हैं। उसको डालने के बाद आपके पास आपके फोन पे एक ओटीपी जनरेट होता है। ओटीपी में आप देखते हैं कि जो 4 डिजिट्स दिए हुए हैं वो आपको एंटर कराना होता है। एंटर कराने के बाद जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपका सामने एक आ जाता है मैसेज जिसमें कि वो शो करता है कि योर परचेजिंग हैज बीन कंप्लीट या योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीट। तो उस टाइप से आपके पास मैसेज आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर फ्रेंड्स आता है द कंज्यूमर कैन नाउ प्रोवाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है फ्रेंड्स व्हेन द क्रेडिट कार्ड इज वैलिडेटेड। जब आपका क्रेडिट कार्ड वैलिडेट होता है तो उसका मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर लास्ट में फ्रेंड्स क्या होता है, जो कॉमर्स का सर्वर साइट होता है वो फॉरवर्ड कर देता है आगे प्रोसेसिंग नेटवर्क को, जिसके थ्रू आपको मिलता है अपना प्रोडक्ट। जो कि आपके पास आपने देखा होगा डिलीवरी बॉय आपके पास प्रोडक्ट लेके आते हैं, कुछ दिन के बाद, कुछ डेज के बाद वो आपको पर्टिकुलर डेज देते हैं कि इतने दिन में आपको डिलीवरी मिलेगी। तो वो सारी चीजें प्रोसेसिंग नेटवर्क के थ्रू होती हैं जब आप पेमेंट कर देते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका, इसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो किया है। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा एक बार, आप प्लीज इस पर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने सिस्टम पे जाते हैं, ब्राउजर पे पर्टिकुलर वेबसाइट डालते हैं। सपोज आपको अमेजोन डालनी है, फ्लिपकार्ट डालनी है या फिर ईबे डालनी है। तो ईबे डालने के बाद आप क्या करते हैं, आपके पास सामने वेबसाइट खुल के आती है। अगर आपका लॉगिन आईडी डाला हुआ है, पड़ा हुआ है अगर, तो उसके थ्रू आप खोलते हैं या फिर बिना ईमेल आईडी के भी आप कैटलॉग को खोल के देख सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है आप उसको ऑर्डर करते हैं या शॉपिंग कार्ट में डालते हैं। शॉपिंग कार्ट में डालने के बाद जब आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो पेमेंट में जब आप जाते हैं तो आप उसमें डालते हैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड भी हो सकता है, जो भी आपको कार्ड यूज करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आप डालते हैं तो जब आपका क्रेडिट कार्ड नंबर वैलिडेट हो जाता है, वैलिडेट होने के बाद कंप्लीट हो जाता है ट्रांजेक्शन, तो आपके पास एक ऑर्डर फॉर्म कंप्लीट होके आता है आपके सामने। तो क्या करता है, आपके ऑर्डर फॉर्म को वो भेज देता है मर्चेंट सर्वर के पास। मर्चेंट सर्वर जो कि ओनर होता है वेबसाइट का, उसके पास पहुंच जाता है ऑर्डर फॉर्म। और ये जो ऑर्डर फॉर्म होता है ये जाता है फिर वेयर हाउस के पास, जो वेयर हाउस जहां पर की प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। रखने के बाद यहाँ पर जब वेयर हाउस के पास पहुंचता है ऑर्डर, तो ये जो वेयर हाउस होता है ये ऑर्डर फॉर्म चेक करता है कि कौन से पर्टिकुलर एड्रेस पे उनको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेंड करना है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो शिपिंग करियर होते हैं, जिनके थ्रू आपके पास
प्रोडक्ट पहुंचता है या फिर डिलीवरी बॉय होते हैं उनके थ्रू आपके पास आपका जो भी प्रोडक्ट होता है वो शिपिंग के थ्रू पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक ट्रक बना हुआ है, ट्रक से थ्रू आपके पास कस्टमर के पास वो शिपमेंट पर्टिकुलर डेज में आपको टाइम दिया जाता है तो वो आपके पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स प्रोसेसिंग होती है ई कॉमर्स की। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। जो पहला हमारा ई कॉमर्स होता है फ्रेंड्स वो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है इसमें डायरेक्ट बिजनेस कस्टमर से हैंडल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफर्स टू द ट्रांजेक्शन कंडक्टेड डायरेक्टली बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर। बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, भी होलसेलर नहीं होता है, बीच में कोई भी रिटेलर नहीं होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर जाता है वेबसाइट पर, वेबसाइट पर जैसे ही वो ऑर्डर प्रोसेस करता है ये ऑर्डर जाता है डायरेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो बिजनेस डायरेक्टली क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो सप्लाई कर देता है कस्टमर को। तो इसमें कहीं पर भी बीच में कोई भी आपसे चार्जेस नहीं ली जाते, एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी आपसे बिलिंग चार्जेस नहीं होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो आपसे रिटेलर और होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेता है उसका कोई भी चार्ज नहीं होता। ये एंड यूजर्स के बीच में होता है, बिटवीन बिजनेस टू कंज्यूमर। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे होता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, जैसे कि बिजनेस मॉडल में मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बिजनेस टू बिजनेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिजनेस टू बिजनेस में फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वो दो बिजनेस के बीच में होता है। मींस कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अगर कोई मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेजिंग करना चाह रहा है बल्क में, वो आता है आपका बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में। चलिए मैं एक बार इसका आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं कि बिजनेस टू कंज्यूमर में कैसे वर्किंग होती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपना ब्राउजर खोल लेंगे। ब्राउजर में सिंपली हमको क्या करना होगा, यहाँ पर सपोज मैं अमेजोन पर जाता हूँ, अमेजोन वेबसाइट ये आपके सामने खुल गई है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये देख सकते हैं रिसेंटली व्यूड। सपोज मैंने अगर ये प्रोडक्ट अभी थोड़ी देर पहले अगर देखा होगा तो मुझे दिखा देगा कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ देखे हैं। सपोज मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी इमेज आ चुकी है आपके सामने, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आपको इसको पास से भी देख सकते हैं, बहुत नजदीक से भी देख सकते हैं, और इवन यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ा तिरछा दिखा रहा है या सीधा दिखा रहा है। अब सपोज फ्रेंड्स आपको इसको परचेज करना है अपने साइज के अकॉर्डिंग। इवन यहाँ से आपके पास कलर्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना है। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन दिया रहता है, ये आपको दिखा देगा कि आपका पर्टिकुलर साइज कौन सा है। यहाँ डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं। सपोज मैं यहाँ 8.5 डालता हूँ तो ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ये दिखा देगा मुझे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ जैसे ही सिलेक्ट किया अपना साइज तो ये मुझे दिखा देगा सारी इंफॉर्मेशन। ये अभी मुझे दिखा रहा है करेंटली अनअवेलेबल, तो मतलब अभी इनके पास स्टॉक में ये प्रोडक्ट नहीं है। अगर सपोज मैं डालता हूँ नेक्स्ट तो ये मुझे दिखा देगा इसकी इंफॉर्मेशन। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ करेंटली अनअवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। तो हमको क्या करना होगा, हमारे पास दो ऑप्शन दिए रहते हैं, एक तो ऐड टू कार्ट होता है और एक बाय नाउ का ऑप्शन होता है। सपोज आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप सबको सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं अब ये मेरा साइन इन का पासवर्ड मांग रहा है। सपोज मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालता हूँ, ये मेरा लॉगिन कर देगा मुझे। अब डायरेक्टली ये क्या पूछेगा, ये मुझे अभी दे रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज, चूज वेयर टू शिप आइटम। वेयर टू शिप आइटम में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर शिपिंग एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा शिपिंग एड्रेस पड़ा हुआ है तो मुझे डालने की जरूरत नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं। और इवन मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ पेमेंट के लिए। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर करूंगा, प्रिपेयरिंग योर ऑर्डर ये लिख के आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और ये जैसे कि आपको मुझे दिखा रहा है रनिंग शू डार्क शेडो द प्रॉब्लम विद सम ऑफ द आइटम्स इन योर आइडर सी बिलो फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो दिस आइटम कांट बी शिप, अभी ये कह रहा है कि दिस आइटम कांट बी शिप टू योर सेलेक्टेड एड्रेस, क्योंकि ये फ्रेंड्स क्या होता है कई आइटम्स हमारे पास इंपोर्ट होके आते हैं, तो इसलिए अभी मेरे पास ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट मुझे शिपमेंट कर सके। अब सपोज इसमें आप टुडेज डील में जाते हैं तो टुडेज डील में भी आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाते हैं। अब इनमें से भी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है। सपोज मैं यहाँ पर ये शर्ट सिलेक्ट करता हूँ, अब इनमें से कोई भी एक सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस पर मैंने सिलेक्ट किया, अब यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा अपना साइज, सपोज लार्ज सिलेक्ट किया। लार्ज सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, अगेन बाय नाउ पर आना होगा। तो अभी भी यही दिखा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी इस वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये अवेलेबल नहीं है, जो कि वो शिपिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम दूसरी साइट पर जाकर देखते हैं एक बार, फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर भी आपको डील दिखा देगा। तो बिना डील, आप बिना लॉगिन किए हुए भी फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ फैशन में जाऊंगा, फैशन में अगर मुझे क्लोथ्स खरीदने हैं तो यहाँ से पर्टिकुलर क्लोथ्स के सेक्शन में मैं आ जाऊंगा। यहाँ पर सपोज मुझे मेन सेक्शन में जाना है तो यहाँ स्पोर्ट शूज पर जाऊंगा। सपोज ये शू मुझे परचेज करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं रनिंग शूज फॉर मेन, ये पूरी डिटेल शो कर रहा है हमको। आप देख सकते हैं अब यहाँ से आप कोई भी कलर, पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने 8 डाला तो ये मुझे यहाँ पर दिखा देगा इसकी डिटेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल आपको इसको बाय करना है, आप बाय पर क्लिक कर दीजिए। ये थोड़ा टाइम लेता है फ्रेंड्स प्रोसेसिंग के लिए, अभी आपके सामने ये खोल के दिखा देगा। अगर इस पे डिलीवरी होगी तो ये शो करेगा, वरना ये हमको नहीं शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन और साइन अप के लिए कह रहा है। तो सपोज मेरा भी मेल आईडी नहीं बना है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका जो सिस्टम होता है वो काम करता है बिजनेस टू कंज्यूमर में। यहाँ डायरेक्टली आप आके परचेजिंग कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो अभी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फैसिलिटी नहीं दे रही हैं डिलीवरी की। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम आएंगे फ्रेंड्स बिजनेस टू बिजनेस पे। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था कि बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर आपके होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली परचेजिंग करते हैं आपके मैन्युफैक्चरर से, बिजनेस हाउसेज से। तो जिससे कि क्या होता है कि उनका बीच में कुछ प्रॉफिट भी होता है। तो वही होता है हमारा फ्रेंड्स बिजनेस टू बिजनेस। और बिजनेस टू बिजनेस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम B2B के नाम से भी जानते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर बिजनेसेस के बीच में होता है, सच एज वन इन्वॉल्विंग अ मैन्युफैक्चरर एंड द होलसेलर और अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। ये होलसेलर और रिटेलर के बीच भी हो सकता है या फिर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में भी हो सकता है, जो कि बिजनेस को रिफर करता है। इसमें कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज डायरेक्टली अपना माल जो भी होता है बल्क में, वो बिजनेस हाउसेस जो कि डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या फिर आपके रिटेलर्स भी हो सकते हैं, वो भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो होलसेलर है वो वेबसाइट पर जाएगा, वेबसाइट पर जाके वो ऑर्डर करेगा। तो इसकी जो वेबसाइट है फ्रेंड्स ऑनलाइन, अगर आपको बल्क में माल खरीदना है, बल्क में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, उसके लिए हमारे पास indiamart.com है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उस वेबसाइट पर आप जाते हैं, उसमें आप जाके अपना ऑर्डर का प्रोसेसिंग करते हैं। तो जो ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जाती है।
और जैसे ही वो ऑर्डर प्रोसेसिंग जाएगी और क्या करेगा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सप्लाई कर देगा उतना प्रोडक्ट होलसेलर को, और फिर जो होलसेलर होता है वो डायरेक्टली रिटेलर को भी सेल आउट कर सकता है या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर को भी वो सेल आउट कर सकता है। तो इसका भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जो वेबसाइट है, तो वेबसाइट पर जाके आप कैसे क्या क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इंडिया मार्ट वेबसाइट है, तो वो मैं आपको दिखाता हूं एक बार, indiamart.com। तो जो कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसपे कि इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो उस पर कनेक्टेड होते हैं। अब सपोज उनको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है बल्क में, अगर आपको बल्क में खरीदना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं अपने आप को। आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको रजिस्टर कराना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन पर आप जाएंगे, साइन इन वाले ऑप्शन पर। साइन इन पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, होम है या फिर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन होता है। ज्वाइन नाउ में आप दो तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सपोज मेरा गूगल पे अकाउंट बना हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली गूगल के थ्रू अपने आप को लॉग इन कराऊंगा। इस पर मैं गूगल पर सिंपली क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा ये कनेक्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है, वेरीफाई करता है हमारे ईमेल आईडी को। अगर आपको सपोज अपना मेल आईडी नहीं खोलना है, आप नहीं चाहते हैं, तो सिंपली आप जाकर यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। सपोज आप हॉस्पिटल में आएंगे, यहाँ पे ड्रग एंड फार्मा दिया हुआ है, हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स है, फूड एंड एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल मशीनरी है। ये सारे प्रोडक्ट फ्रेंड्स अगर आपको बल्क में खरीदने हैं तो आप इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर देख सकते हैं। सपोज वेंटिलेटर सर्किट्स आपको परचेज करना है बल्क में, तो आपके पास जितने भी यहाँ मैन्युफैक्चरर्स होंगे रजिस्टर, सबकी डिटेल आपको मिल जाती है। अब ये क्या कह रहा है मुझसे, लुकिंग फॉर वेंटिलेटर सर्किट्स, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर लॉग इन करना होता है। तो मैं लॉग इन करूंगा यहाँ पर, तभी ये मुझे शो करेगा। अब सपोज मुझे नहीं देखना तो मैं क्या करता हूँ, बैक पर जाता हूँ। तो बैक पर जाऊंगा, बैक पर जाने के बाद सिंपली साइन इन करना होगा। साइन इन के अंदर मुझे अपना, सपोज मैं यहाँ अपना नंबर डालता हूं, तो नंबर डालने पे ये मुझे लॉगिन दे देगा। उसमें आपसे ओटीपी भी मांगा जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। अब इसके बाद जो फ्रेंड्स आता है हमारा, वो आता है कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, आपने ओला या उबर में ट्रेवल किया होगा, तो ओला उबर में क्या होता है, जब आपकी राइड कंप्लीट हो जाती है तो आपसे रिव्यू मांगा जाता है। ऐसे ही आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, तो उसमें भी आपसे रिव्यूज मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंज्यूमर और बिजनेस के बीच क्या होता है, बिजनेस को भी पता चलता है कि अगर कोई फॉल्ट है हमारे बिजनेस में, अगर कोई कमी है, तो जिससे कि वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके, इसलिए कंज्यूमर क्या करता है, अपने रिव्यूज देता है। आप लोग भी देते होंगे अपने रिव्यूज। जैसे कई बार होता है प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप आप लोग डाउनलोड करते हैं, तो उसमें भी नीचे आपको रिव्यूज दिखाता है, कि उससे आपको पता चलता है कि लोग जो यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर ऐप को, वो कैसी ऐप है, उसके क्या फीडबैक्स है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर से रिव्यूज मांगे जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो प्रोडक्ट में अगर कोई खामियां हैं, कोई कमी है, तो वो क्या करती है कंपनी, उसमें डेवलपमेंट करती है नए तरीके से अपने हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कस्टमर है वो क्या करता है, रिसीव मनी, प्रोडक्ट रिसीव करता है, उसके बाद क्या करता है, अपना पर्टिकुलर रिव्यू देता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तो रिव्यू के थ्रू हमको पता चलता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी रेटिंग क्या है मार्केट में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि रिव्यूज कैसे होते हैं। हम क्या करेंगे, हम सिंपली अमेजोन पर ही जाएंगे। अमेजोन पर आप जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट पर आप देखते हैं, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करता हूँ,
अब सपोज मुझे केबल चाहिए, पावर केबल, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज कस्टमर रिव्यूज आ रहा है। तो रिव्यू ये शो कर रहा है कि मतलब इस प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या रेटिंग है। तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ सी ऑल कस्टमर रिव्यूज में आ जाएंगे आप। तो इसके थ्रू यहाँ पर आप देखेंगे कि रिव्यूज दिए होंगे, जिन जिन कस्टमर ने परचेज किया होगा उनके क्या रिव्यूज है इस प्रोडक्ट को लेके। तो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि जिससे कि आपको आसानी रहे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेटिंग दी हुई है, पर्टिकुलर कितने कितने लोगों ने यहाँ पर रिव्यूज दिया है, वो सारी डिटेल आप देख सकते हैं फ्रेंड। इस तरीके से आप जान सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। इवन आप अपना भी रिव्यू दे सकते हैं अगर आपको देना हो तो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिव्यू देना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा कस्टमर टू बिजनेस। तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। अब जो हमारा आता है नेक्स्ट आता है कस्टमर टू कस्टमर। फ्रेंड्स कस्टमर टू कस्टमर में आप जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखते हैं आपके घर में कोई भी सामान है, कोई भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है, तो पहले क्या होता था कि हम अपने दोस्तों में या अपने रिलेटिव्स में बोलते थे कि पर्टिकुलर मेरी बाइक है, सेकेंड हैंड बाइक है या सेकेंड हैंड फ्रिज है, तो मुझे वो सेल आउट करना है। तो वो आप बताते थे अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को। अब आपके पास ऑनलाइन में क्या आया, एक सिस्टम आ गया जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आप अपना आज की डेट में बाइक बेच सकते हैं, इवन यहाँ तक कि आप अपने घर तक सेल आउट कर सकते हैं, वो भी वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट में मैं बताना चाहूंगा OLX.in, जो कि एक आपकी बहुत फेमस वेबसाइट है जिसने की पूरे इंडिया में छाई हुई है, जिसके थ्रू आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसमें क्या होता है, दो कस्टमर्स बीच में आते हैं, इसमें कोई बिजनेस नहीं होता, ये एक टाइम बिजनेस होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट की आपको फोटो अपलोड करनी होती है, उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है, उसके साथ साथ जो भी आपके चार्जेस हैं, जो भी आपका प्राइस है वो आप मेंशन कर देते हैं। तो मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूं कि OLX पे जाकर आप किस तरीके से चीजों को सेल आउट कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो वो आप उसको परचेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो क्या करना होगा, आपको सिंपली वेबसाइट पर जाना होगा। तो वेबसाइट पर जाने के लिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्राउजर पर आएंगे। तो ब्राउजर पर आते ही आपको यहाँ डालना होगा OLX.in। जितनी भी मैं वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, सब पर आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना जरूरी होता है। बिना लॉगिन के आप ना ही खरीद सकते हैं, ना ही सेल आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर प्लॉट्स इस टाइम शो कर रहा है और यहाँ से इवन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको कार खरीदनी है तो कार सेक्शन में आ सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर मोटरसाइकिल खरीदनी है तो मोटरसाइकिल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जितनी भी यहाँ पर बाइक्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारी की सारी सेकेंड हैंड होती हैं। और इवन आपको किस लोकेशन से परचेज करनी है, सपोज केरला में परचेज करनी है या फिर उत्तर प्रदेश में परचेज करनी है, यहाँ नंबर ऑफ बाइक्स भी दिखा रहा है। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि अपलोडेड है OLX की वेबसाइट पर। तो आप इसके थ्रू आप बहुत आराम से परचेजिंग कर सकते हैं इस OLX के थ्रू। OLX के अलावा क्विकर भी है, Quikr.in, उसके थ्रू भी फ्रेंड्स आप जाके अपना प्रोडक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। इवन आपको परचेजिंग करनी है वो भी आप परचेज कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स होती हैं, ये टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसके बाद मैं बढ़ूंगा, एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा फ्रेंड्स आपके साथ। तो हमारे सामने ये कुछ ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है। ये आज की डेट में ऑनलाइन साइट्स हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिनके थ्रू आप जा सकते हैं और परचेजिंग कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आपको परचेज करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रेंड्स एक छोटा सा टेस्ट, इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। जो पहला क्वेश्चन है मेरा, डैश ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू द जनरल पब्लिक। ये कौन से
ऑप्शन में आता है, आपको ये बताना है। जो ई कॉमर्स होता है वो कंसिस्ट होता है ऑफ द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू जनरल पब्लिक। तो मैं देख सकता हूं आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, और मैं बताना भी चाहूंगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। जो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है वो कंसिस्ट होता है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। आई होप ये आंसर आपको पता चल गया होगा। जो गलत आंसर दे रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ B2B ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन B2B ई कॉमर्स का नहीं है? इनवॉइस एंड शॉपिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स, नन ऑफ दीज, या बोथ ए एंड बी। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है B2B के लिए। इनवॉइस एंड शॉपिंग है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स, नन ऑफ दीज, या बोथ ए एंड बी। मैं देख पा रहा हूं आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। और जैसा कि जो बिजनेस टू बिजनेस होता है उसमें ना ही तो कोई इनवॉइस एंड शॉपिंग होती है, ना ही सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स होता है। तो इसका मैं आपको बताना भी चाहूंगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो सी है, नन ऑफ दीज है। तो सिंपली ना ही इसमें सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स होता है, इसमें बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनवॉइस एंड शॉपिंग भी कर सकते हैं आप इसमें। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज बेसिकली अ कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। आपको बताना है जो कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, वो किसके थ्रू होता है। यहाँ पे आपको आंसर देना है। इसका जो आंसर है वो मैं अभी आपको बताता हूं। मेरे पास आंसर्स आने लगे हैं, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर। जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, वो कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर B2G है, B2E है, B2C है, या फिर B2B है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो भी मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज C, B2C। B2C के थ्रू आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, वो भी ओवर द इंटरनेट। C is the correct option. C is the correct option of question number 3. प्लीज ये भी आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है, which among the following is not an user of B2C e-commerce। कौन सा इसमें से B2C e-commerce का नहीं ऑप्शन है? आपको ये बताना है, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पब्लिशर्स, या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है फ्रेंड्स। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, इनमें से कौन सा यूजर B2C ई कॉमर्स में नहीं आता है, बिजनेस टू कंज्यूमर में? प्लीज ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, मैं फिर से आपको बता देता हूं। मेरे पास आंसर्स आने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं देख पा रहा हूं आंसर्स बहुत सारे आ रहे हैं। और इसका भी मैं आंसर आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। जो बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स होता है उसमें आपका पब्लिशर्स नहीं होते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, इज ई कॉमर्स सिक्योर? ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हमको नहीं पता होता कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो सिक्योर है कि नहीं है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो SSL के थ्रू होती है, जो सिक्योर सॉकेट लेयर होती है उसके थ्रू हम करते हैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पर। ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते हैं वो सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू होती है, जिसमें कि कोई भी आपका अनसिक्योर नहीं होता है, और विद इन द सेकेंड्स होता है सारी चीजें। आप बस आग झपकते ही आपका जो भी परचेजिंग होती है वो सब कुछ हो जाता है SSL के थ्रू। ये एक लेयर होती है नेटवर्क के थ्रू। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे फ्रेंड्स। हमारा अब आता है ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, जो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो कि आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, और वो कैसे डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो पहला, इंस्टेंट वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी। जो ई कॉमर्स है वो वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, एक पर्टिकुलर जगह नहीं अवेलेबल है।
फिर सेकेंड आता है हमारा अ स्ट्रीमलाइन्ड बायर टू सेलर रिलेशनशिप। यहाँ पे डायरेक्टली जो सेलर होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है बायर से, या मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। उसके साथ साथ इसमें रिड्यूस पेपर वर्क होता है, कोई भी पेपर वर्क नहीं यूज होता है। फिर उसके साथ साथ एरर्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, कोई भी एरर नहीं होता है फ्रेंड्स। फिर फिफ्थ आता है आपका टाइम एंड ओवरहेड कॉस्ट। इसमें आपका टाइम की भी बचत होती है, और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो भी कुछ भी नहीं लगती आपकी। फिर नंबर 6 आता है फ्रेंड्स रिड्यूस टाइम टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन। और विद इन द सेकेंड्स आप देखते होंगे कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही सेकेंड्स में आपका ट्रांजेक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ साथ इजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट, और मार्केट में बहुत आसानी से आप घुस सकते हैं। आपको जरूरत नहीं होती कि कहीं आपको पर्टिकुलर जगह जाना है ट्रेवल करके, आप घर पे बैठ के मोबाइल के थ्रू या फिर अपने कंप्यूटर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, नए नए बिजनेस के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। और इसके साथ आपको एक चीज और पता चलती है कि मार्केट एनालिसिस के थ्रू क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है मार्केट में। और नंबर 10 आता है हमारा वाइडर एक्सेस टू असिस्टेंस एंड एडवाइस। इसमें आप असिस्टेंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, जैसे कि आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं रिव्यूज के थ्रू कि कैसा प्रोडक्ट है, आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। फिर नंबर 11 आता है हमारा इम्प्रूव प्रोडक्ट एनालिसिस। और जो प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता जाता है टाइम टू टाइम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है आपके सामने। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। ई कॉमर्स के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले तो ग्लोबल रीच, कहीं पर भी ग्लोबली हमारा जो बिजनेस होता है वो कहीं पर भी अवेलेबल होता है, कहीं से भी कोई भी उसको परचेजिंग कर सकता है, बहुत कम कॉस्ट में कॉस्ट रिडक्शन होता है। इवन यहाँ तक कि जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं होती, 24/7 365 डेज, मतलब 24 घंटे अवेलेबल रहता है, 7 दिन रहता है और 365 दिन, कभी भी कोई भी छुट्टी नहीं होती हमारे बिजनेस की। कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कस्टमर रिलेशंस इंप्रूव होते हैं बिजनेस के साथ, मतलब सपोज आप बहुत अच्छे से अपने टर्म्स बना सकते हैं पर्टिकुलर बिजनेस हाउसेस के साथ। और उससे बड़ी बात सिक्योर होता है, सिक्योर के साथ साथ बहुत तेजी से फास्ट होता है। फास्ट मतलब बहुत जल्दी आपका शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो जाता है, आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है, और बहुत कन्वीनियंट होता है। उसके साथ बहुत कम कॉस्ट में प्राइजेस होते हैं आपके प्रोडक्ट्स के। यू विल रीच मोर कस्टमर्स, और इसके थ्रू आप जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जगह पे जो कस्टमर होते हैं वही खाली विजिट कर सकते हैं, और रिव्यूज अवेलेबल होते हैं। उसके साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, इसमें कोई भी एनवायरमेंट का फेर बदल नहीं होता है, बहुत आराम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स बेनिफिट्स टू कंज्यूमर। इससे कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट होता है वो भी मैं बता सकता हूँ। मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको अवेलेबल होते हैं, और वो भी बहुत चीप रेट्स में, बहुत कम दाम में, जो कि प्रोडक्ट्स होते हैं सर्विसेज होते हैं। और उसके साथ साथ इंस्टेंट डिलीवरी होती है, डिलीवरी भी बहुत फास्ट होती है। साथ में आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे कि हमने अभी एडवांटेजेस के बारे में बात किया, तो कुछ खामियां भी होती हैं फ्रेंड्स। खामियां भी जानना बहुत जरूरी होता है आपको कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के। तो कस्टमर्स हैव कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। सबसे पहले क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो डरते हैं कि कहीं प्राइवेसी हमारी ना शो हो जाए, या सिक्योरिटी पता नहीं है कि नहीं है, कि कहीं हमको दिक्कत ना हो परचेज करने में, कल को हमारा बैंक अकाउंट ना लीक हो जाए, तो सारी चीजें। फिर नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स डिले गुड्स इन फ्यू कंसर्न। कई बार होता है जो ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कई बार बहुत टाइम लेते हैं आप तक पहुंचने में, तो वो एक दिक्कत होती है। उसके साथ साथ ई कॉमर्स डज नॉट अलाउ यू टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट बिफोर परचेज। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आपको प्रोडक्ट आप देख नहीं सकते, उसको छू के महसूस नहीं कर सकते कि वो कैसा है और कैसा लगेगा आपको पहनने में या यूज करने में।
फिर उसके बाद आता है अनश्योर अबाउट द क्वालिटी, आपको क्वालिटी भी नहीं पता होती, आप सिर्फ रिव्यूज के थ्रू आप उसको परचेज करते हैं। इवन यहाँ तक कि आप ट्राई भी नहीं कर सकते, जैसे कि आप जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, जो भी कपड़े खरीदते हैं आप एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे फ्रेंड्स। तो इसके बाद हमारा आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यहाँ कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगा जो हमारा ई कॉमर्स है उसमें कितनी तेजी से इजाफा हुआ है आने वाले टाइम में। और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा 1.2 सेकेंड्स में जो कनेडियन मार्केट है, जो एक कनेडियन होता है वो परचेज करता है अपने पेपैल अकाउंट से, और वही चीज जो इंडिया में है वो 10 सेकेंड में होती है। जो पर्टिकुलर इंडियन है वो 10 सेकेंड में परचेज करता है, जो कैनेडियन होता है 1.2 सेकेंड्स में। उसके साथ साथ 20% जो इंडियंस हैं आज की डेट में मेक 3 और मोर ऑनलाइन परचेजेस पर मंथ। एक महीने में जो 20% इंडियंस हैं वो परचेज करते हैं, ये डेटा जो कि टिल 2019 था। और इन फ्यूचर आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से ये बढ़ने वाला है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंडिया है, इंडिया में जो हमारा ई कॉमर्स का मार्केट है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जो बिजनेस वर्ल्ड एस्टिमेट है नियर अबाउट 60,000 न्यू जॉब आ रही हैं, और जो कि आपके पास पहुंचने वाली है बहुत तेजी से, और वर्ल्ड अलोन इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स में। और इसके साथ साथ जो ई कॉमर्स के जो ट्रांजेक्शन हैं वो क्रॉस कर जाएंगे 3500 करोड़ के आसपास, और जो कि 2020 और 21 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ जंप होगा 350% का 2018 और 19 के बाद 2021 और 20 में, जो कि 1000 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। और ईबे को अगर देखा जाए, जिसने की कहा है कंज्यूमर्स वर ट्रेडिंग गुड्स वर्थ ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज एवरी डे। एक दिन का मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक दिन में सेलिंग होती है वो 3 करोड़ के आसपास होती है रोज, पूरे ग्लोबली, मतलब ग्लोबली बोले तो पूरे विश्व में। तो इसके साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो हम ई कॉमर्स की वो किस तरीके से सिक्योर्ड होती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मैं जल्दी से आपको ये दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर मैं दिखाना चाहूंगा, कोई भी मैं वेबसाइट एक खोल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो कैसे सिक्योर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉक बन के आ रहा है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं यह लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर, योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू दिस साइट। जब भी आप इस साइट पर भेजेंगे तो वो आपको शो करेगा ये प्राइवेट रहता है। सपोज मैं पर्टिकुलर साइट पर आया, अमेजोन पर आया, तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे फ्रेंड्स वो सिक्योर रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉक बना हुआ है। लॉक का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है बहुत सिक्योर है, इससे कोई भी डेटा आपका लीक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि योर वेबसाइट इज प्राइवेसी एंड सिक्योर्ड बोथ। तो ये फ्रेंड्स होता है हमारा सिक्योरिटी के बारे में। कई बार होता है कि आप भी बहुत ज्यादा सोचते हैं कि सिक्योर है कि नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चंस बताना चाहूंगा और इसका आंसर आपको देना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल्स एंड वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट एंड इनेबल सिक्योर कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। मैं ये आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। आपको बताना, जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर, जो कि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। मैं देख पा रहा हूं मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं और आंसर्स काफी हद तक मैं देख पा रहा हूं, और इसका आंसर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दैट इज SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट है बिल्कुल सिक्योर है। जो SSL होता है उसके थ्रू आपको पता होता है कि जो वेबसाइट है वो आप आराम से उस पर काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, Dash is a global web in which millions of users are communicating with each other with the help of computer. कंप्यूटर की हेल्प से जो ग्लोबली वेब है वो किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ए इंटरनेट है, बी www है, फिर सी बोथ ऑफ दीज,
या डी नन ऑफ दीज। आपको इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर मैं भी बताना चाहूंगा, कुछ ऑप्शंस गलत आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, उनको मैं बता देता हूं। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, दैट इज www इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, www। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स, डैश इज अ कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वर्ड फिट होगा डैश में, जो कि कंसर्न होता है बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। मैं देख पा रहा हूँ आंसर्स आने लगे हैं और काफी हद तक आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। तो इसका भी आंसर मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, ई कॉमर्स। दैट इज बी, ई कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है डैश प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर द यूज ऑफ द वेब पेज कंटेंट। तो मैं इसका भी आंसर आपको बताना चाहूंगा, कुछ आंसर्स आने लगे हैं हमारे पास। 4 ऑप्शंस है, HTML है, HTTP है, FTP है या फिर डी नन ऑफ दीज। मैं देख पा रहा हूँ आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, जो सिक्योरिटी या प्राइवेसी होती है वो HTTP के थ्रू होती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है आपके डेटा को ट्रांसफर कराने के लिए। तो इसके साथ आज का सेशन मैं यहीं पर एंड अप करना चाहूंगा। थैंक्स बोलना चाहूंगा आपको आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपने अपने घरों पे रहिए, जो कि बहुत टाइम आपको भी पता है कि कैसा टाइम चल रहा है आज के टाइम में। थैंक यू सो मच।